बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिव द नेट डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ प्लांट सेल इन फ्लैसिड स्टेट. क्वेश्चन में बोला है कि अगर प्लांट सेल फ्लैसिड स्टेट में है तो नेट डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट क्या होगी इस कंडीशन में. तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. तो हमारे पास मेजरली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन डाइल्यूट हो और सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्यूट्स की प्रेजेंस ज्यादा हो. तो ये क्या है? एक्सटर्नल solution is dilute and cell has more solute. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो और सेल के अंदर पानी ज्यादा हो. तो हम इसे क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल solution is concentrated and cell has more water. और थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन यानी कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है? अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन और सेल दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन्ड है तो हम उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो हम इसे लिखेंगे एक्सटर्नल सॉल्यूशन एंड सेल have a balanced concentration. बैलेंस कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन और सेल किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम में है. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं इस कंडीशन में क्या होता है? जो सेल है उसमें स्वेलिंग हो जाती है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल में श्रिंकेज हो जाती है. और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सेल है ना उसमें श्रिंकेज होती है ना उसमें स्वेलिंग होती है, तो वो सेम रहता है. तो जब हम एक सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो उसमें कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है वाटर की इन एंड आउट ऑफ दी सेल. तो अगर ये हमारा प्लांट सेल है जिसको हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है तो इसमें क्या होगा? पानी अंदर आ भी रहा है और जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर भी जा रहा है. इस कंडीशन में हम सेल को क्या कहते हैं कि ये सेल की कैसी कंडीशन है? फ्लैसिड है. इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो सेल है वो फ्लैसिड स्टेट में प्रेजेंट है. अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि वाटर आ भी रहा है और जा भी रहा है. जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी जा रहा है. तो इसके अकॉर्डिंगली जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर है इन फ्लैसिड स्टेट वो कितनी होगी? 0. तो हम इसे लिखेंगे नेट मूवमेंट ऑफ वाटर in this state is 0. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होती है फ्लैसिड स्टेट में. तो हमारा आंसर क्या है इसमें? 0. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.